अधीन है। उसने कहा जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर के वचन हमको प्रेम के नियंत्रण के बहुत गंभीर सूत्रों के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बात करता है। जो तुम्हें श्राप देते हैं, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, यीशु मसीह ने स्पष्ट बातों में हमको सिखाया है, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। लूकस अध्याय 6 वचन 28 में। इससे अंतर नहीं पड़ता कि वे आपके विषय में क्या कहते हैं, आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी चिंता करता है और उन लोगों से परमेश्वर निपटेगा। जब आप परमेश्वर के नियंत्रण में, प्रेम के नियंत्रण में हैं, तो परमेश्वर उनसे, आपके शत्रुओं से निपटेगा। वो उसका काम है, आपको उसके विषय में चिंता नहीं करना है। आपको केवल परमेश्वर ने जो कहा है उसका पालन करना है। यदि आप एक स्कूल में काम करते हैं, जो कुछ आपको प्रिंसिपल बोलेगा आपको वो करना है। यदि आप एक टीचर हैं तो जो कुछ आपको प्रिंसिपल बोलता है, यदि आप एक चपरासी है, जो कुछ आपको टीचर या प्रिंसिपल बोलते हैं आपको वो करना है। हम परमेश्वर के जन हैं। जो कुछ परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे कहा है, पुत्र का मतलब होता है अधिकार, अधिकार का मतलब होता है वर्चस्व, वर्चस्व का मतलब होता है कानून, कानून का मतलब होता है विधान, और विधान का मतलब होता है मानने से। जो कुछ विधान ने, कानून ने, वर्चस्व ने, अधिकार ने आपसे और मुझसे कहा है नियमों की पुस्तकों के द्वारा, उसका मतलब है कि आपको उसका पालन करना है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपके विषय में वे क्या कहते हैं या आपके विरुद्ध क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, आप अविचलित रहते हैं। कुछ भी आपको विचलित नहीं कर पाएगा। दर्द, तनाव, दबाव, डिप्रेशन, परेशानियां, आफत, मुसीबत, परेशानी, चिंताएं, फिक्र, कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। याद रखिए, एलिया परमेश्वर पर विश्वास रखता था। जब 3.5 साल का अकाल आया, परमेश्वर ने उससे कहा करेत के नाले के पास जा, और परमेश्वर ने उसको करेत के नाले के पास भेजा। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और 3.5 साल के अकाल में जब ना तो पानी बरसा, ना मेह बरसी, ना अन्न उगा, उसको परमेश्वर ने कौवों को आदेश दिया, और कौवे प्रतिदिन जो भोजन राजा के लिए तैयार होता था, राजा के भी भोजन को करने से पहले एलिया के पास में मांस और रोटी रोज बहुत से कौवे उसके पास में लेकर आते थे, और वो गरम गरम खाकर तृप्त हो जाता था। दूसरी बार अकाल पड़ा, जब 3.5 साल का दूसरी बार अकाल पड़ा, तब एक परमेश्वर ने उसे एक विधवा के घर पहुंचाया, और उसकी कंसरी के अंदर 1 कड़ची तेल और 1 पसेरी, 1 मुट्ठी आटा था, जिससे उसने कहा था कि ये मैं और मेरी संतान को खाकर हम मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने एलिया के द्वारा पूरे 3.5 साल तक उनकी भरण पोषण किया, और ना तो वो कड़ची का तेल खत्म हुआ कंसरी में, और ना उसमें से आटा खत्म हुआ। परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, उसको हमारी चिंता है। परमेश्वर का वचन कहता आप विचलित नहीं होंगे, वो आपको संभालेगा। दानियल परमेश्वर पर विश्वास रखता था। राजा ने आज्ञा निकाली कि कोई भी राजा के सिवा 30 दिनों तक किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु या मंदिर या ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता। ये राज आज्ञा के ऊपर राजा और उसके सामंतों की मोहर लग गई थी, और वो एक राजकीय कानून बन गया था। उसके बावजूद भी दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की, घुटने टेका, और परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। दानियल ने प्रार्थना की थी कि प्रभु राजा इस दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करे। परिणाम स्वरूप राजा ने हस्ताक्षर कर दिया। दानियल की प्रार्थना अस्वीकार हो गई, तो लोग सोचने लगे कि परमेश्वर ने दानियल को छोड़ दिया। परमेश्वर ने दानियल के निमित्त अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया, जब उसको भूखे सिंहों के मान में डाला। उस कानून के विरोध में जिसको करने के लिए उससे मना किया गया था, उसने केवल परमेश्वर की बातों को महत्व दिया, परमेश्वर की इच्छा को महत्व दिया। प्रतिदिन के अनुसार वो अपने घर की ऊपर के कमरे की खिड़की को खोला और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उसने आराधना की। उसको जेल में डाला गया, भूखे सिंहों की मांदों में डाला गया। परिणाम स्वरूप सिंहों के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया, और सिंहों ने उस दानियल को गुर्राया तक नहीं, उसकी तरफ घूर कर तक नहीं देखा।
अत्यंत भोर को उठकर राजा जब उस दानियल से मिलने के लिए पहुंचा, उसने दूर ही से पुकारा, हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे हानि नहीं पहुंचाई? तब उसने कहा कि राजा, तू सलामत रहे और तेरा राज्य सलामत रहे। तेरे सेवक को उसके परमेश्वर ने बिल्कुल सुरक्षित रखा है। ये परमेश्वर के लोगों का अनुग्रह है। जब आप विश्वास में और सत्य निष्ठा में चलते हैं, प्रार्थनाएं अनसुनी भी हो जाए, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर और कुछ बड़ा और बेहतरीन करने वाला है। सद्रक, मेशक, अबेदनगो का जिंदगी में भी यही हुआ था। उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया। उन्होंने भी राजा को ईश्वर नहीं माना। उनको जब आग की भट्टी में डाला गया, आग की भट्टी का तापमान सामान्य से 7 गुना बढ़ा दिया गया। कोई उसके पास तक जाता था तो वो झुलस जाता था, उसकी चमड़ी जल जाती थी। जब वे आग की भट्टी में गए, उन्होंने एक महान चमत्कार को देखा। 3 व्यक्तियों को उन्होंने फेंका था, फेंकने वाले झुलस कर वहीं मर गए, लेकिन सद्रक, मेशक और अबेदनगो वहां ऐसे टहल रहे थे जैसे हम बगीचे में टहलते हैं। उन्होंने 3 के साथ में 4 व्यक्तियों को देखा। चौथा परमेश्वर है। वचन कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे, जल की धाराएं तुमको बहा नहीं सकेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, क्योंकि तुम मेरे वचन पर मेरे साथ वफादारी के साथ में हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में होऊंगा। जल की धाराएं तुमको बहा कर नहीं ले जाएगी। यदि तुम आग पार करोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं महिमामय अग्नि में निवास करने वाला सर्वशक्तिमान, जो अग्निमय परमेश्वर है, जो अग्निमय रथ पर विराजमान है, अग्निमय सिंहासन पर विराजमान है, मैं अग्नि को आज्ञा दूंगा और अग्नि तुम्हें भस्म नहीं कर सकेगी। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वचन कहता है, क्योंकि आप प्रेम के सर्वशक्तिमान के द्वारा, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि आप प्रेम के द्वारा चलाए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं, इस विश्व में उसकी इच्छा को पूरी करते हुए आप अपने स्वर्गीय पिता की तरह सर्वशक्तिमान के अनुग्रही, दयालु और प्रेमी स्वभाव में सर्वशक्तिमान के अनुरूप बने रहो। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है हमारे लिए घोषणा करने का। हम अपने पवित्र हाथों को खोल सकते हैं, पवित्र हृदय से परमेश्वर को पुकार सकते हैं, अपने होठों से परमेश्वर की घोषणा कर सकते हैं। आंखें बंद करें, अपने पवित्र हृदय में परमेश्वर के वचन की घोषणा के लिए अपने हृदय को खोल दे और बोले, प्रभु इस हृदय के सिंहासन पर आप स्वामी हैं। मैं आपके प्रभुत्व की घोषणा करता हूँ। मेरे जीवन में आपके वचनों की घोषणा को होने दीजिए प्रभु, ताकि ये घोषणा मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखों और परिवारों के आत्माओं तक पहुंचे प्रभु, और वे मेरे विश्वास के द्वारा उद्धार पाए। मेरे बाद में आने वाली सारी जनरेशन, सारी संततियां आशीष पाए प्रभु। वो सब आपके नाम में आशीष पाए प्रभु। मेरे जीवन को आशीष करने वाले प्रभु, मैं आपके वचन की उपस्थिति में विश्वास की घोषणा करता हूँ। ये समय है घोषणा का। अपने पवित्र हाथों को खोलिए, आंखें बंद कीजिए, और जो कुछ इस घोषणा के बाद आप नहीं कर सकते थे, उसको आप यीशु का नाम लेकर घोषणा करें और बोले, यीशु मसीह के नाम पर मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। परमेश्वर के वचन को धन्यवाद दे, अपनी परिस्थितियों के ऊपर हाथ रख दे और बोले, यीशु मसीह के नाम से इसी समय दुष्टता की सामर्थ्य, बीमारियों की आत्मा यीशु के नाम से इसी समय सूखे स्थानों में जा और फिर कभी ना आना। इस घोषणा के बाद आप अपने जीवन में विश्वास की घोषणा करें। प्यारे पिता, आपके तरल और अनंत प्रेम के लिए, धन्यवाद, जो हम पर उंडेला गया है। अब आपने मुझ पर आपके प्रेम के चरित्र को उंडेला है। इससे मेरे विश्व को आशीष देने के लिए और प्रभावित करने के लिए मैं आपको प्रेम करती हूँ और आपके इस प्रेम को आज और हमेशा मेरे हृदय में राज्य और शासन को करते रहने के लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन, 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 आमीन।
ये समय है हमारे लिए विश्वास की घोषणा करने का। अपने शरीर के जिन अंगों में आप शारीरिक पीड़ाओं का अनुभव करते हैं, उन शरीर के अंगों पर आप यीशु मसीह के नाम से घोषणा करें। प्रभु, आपके नाम से इनमें काम करने वाली दुष्टता की सामर्थ्य को, अविश्वास की शक्ति को, अंधकार की ताकत को, बुरी आदत को, बुरी इच्छा को, विकल्पों को, विचारों को, बीमारियों को, श्रापों को, बुरी शैतानिक शक्तियों को मैं आदेश देता हूँ यीशु मसीह नाज़री के नाम में। इसी समय मेरे जीवन से, परिवार से, शरीर से, आत्मा से, संतान से, मेरे जीवन के क्षेत्रों से, मेरे दाम्पत्य जीवन से, मेरे पारिवारिक जीवन से, मेरे जीवन के हर एक दृश्य और अदृश्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पहलू से दुष्टता की आत्मा के दानवों को मैं इसी समय खदेड़ देता हूँ, आज्ञा देता हूँ, इसी समय निकल जा। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में घोषणा करे। इस समय है घोषणा का। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। प्रभु आपको आपके जीवन को बदल देना चाहता है। प्रभु आप में आपके विश्वास की घोषणा में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। अपने विश्वास की घोषणा कीजिए, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। साकाराला बोंचो त्रमाकाराला सांटा माकांद्रली त्रंदन कोरोलो समंतने भी किसी केंद्रलिया सांटा माकांद्रली त्रंदन कोरोलो समंतने भी किसी केंद्रलिया सियाराला बोंत्रोनो बोंचो त्रमाकाराला सांताना माकांदला भी किसी केंद्रलिया। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर। आप महान के, आप पवित्र के, आप पवित्र के, आप पवित्र के, आप पवित्र के। प्रभु आपकी पवित्रता की उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, प्रभु सत्यनिष्ठा के लिए, आपके महान चमत्कारों के लिए, प्रभु आपके महान परिवर्तनों के लिए, अभिषेकों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आत्मा के दानों के लिए, प्रभु महिमा के कामों के लिए, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु पावर होली गोस्ट टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु का लहू मुझे धो दे, यीशु का लहू मुझे शुद्ध कर, यीशु का लहू मुझे पवित्र कर, यीशु मुझे चंगा कर, यीशु मुझे चंगा कर, यीशु मेरे बंधनों को खोल दे, यीशु मुझे आजाद कर, यीशु मुझे हर एक बंधन से, दुष्टता से, अधर्म से, अनाज्ञाकारिता से, अंधविश्वास से, दुष्टता के दानवों से छुटकारा प्रदान कर। सकराला बोंचोत्रमा कराला सांटमा कांद्रली त्रंदना कोरोना समंतन भी किसी केंद्र लिया सियराला बोंतोला कोरोना समंतन बाकाराला सांटमा कांद्रली त्रंदना कोरोना समंतन भी किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सकराला बोंचोत्रमा कराला सांटमा कांद्रली त्रंदना कोरोना समंतन भी किसी केंद्र लिया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर। आप महान है, आप महान है, आप महान है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर। आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पावर होली गोस्ट। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर। आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा जयकार करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना के एकदम अंतिम क्षण में है। ये समय है हमारा परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय। हम अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर रखें, आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं सारे हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए, इस समय के लिए, सुंदर सुसमाचार के लिए, प्रभु पवित्र रपसोडी के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारे परमेश्वर के जन के द्वारा जो सुसमाचार की सामर्थ्य रपसोडी के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमें प्रदान किया है, उसके लिए शाश्वत पिता यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं प्रभु पूरे विश्व में 7 अरब आत्माओं को जीतने के लिए, हमारे भारत देश में प्रभु बहुत सी भटकती हुई आत्माओं को प्रभु अंधविश्वास में, अंधकार में, अपवित्रता में, बुरी आदतों के शिकार आत्माओं को बचाने के लिए हमारे परमेश्वर के जन के जो लक्ष्य है प्रभु, वे लक्ष्य पूरे हो प्रभु। बहुत से लोग प्रभु पाप के अंधकार में, अविश्वास में, गलत विचारधाराओं में, गलत शिक्षाओं में, अंधकार में भटक रहे हैं। अनाज्ञाकारिता के कारण, बुरे स्वभाव से, बुरी आदतों के शिकार होकर प्रभु अपना जीवन को बर्बादी की ओर अग्रसर कर पूर्ण रूप से प्रभु बदल गए हैं। प्रभु शैतान के दानवी शस्त्र के रूप में वे कार्य कर रहे हैं।
उनके अंदर दानवी और असुरी सामर्थ्य काम कर रही है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी आत्माएं यीशु के पवित्र रक्त बलिदान के द्वारा यीशु मसीह के नाम से उनकी आत्माएं मुक्त हो प्रभु। दुष्टता के दानव उनके जीवन से बाहर निकले, इसी समय वे आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक बीमारी से, बुरी आदत से, हर एक अंधकार की शक्ति के प्रभाव से वो मुक्त हो जाए इसी समय यीशु मसीह नाज़री के नाम से प्रभु। हे दयालु ईश्वर, हमारा आज का इस सेल में प्रभु जितना भी परिवार यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, इनके आत्माएं पूर्ण रूप से शुद्ध हो प्रभु, ये चंगे हो प्रभु, इनके जीवन बदल जाए प्रभु, ये विश्वास में नया जीवन ग्रहण करे प्रभु, ये नई सृष्टि बन जाए प्रभु, ये उद्धार में तेरे सुसमाचार के प्रकाश में अनंत जीवन की आशीष पाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम सबको नया सृष्टि बनाकर नव जीवन प्रदान करे यीशु मसीह नाज़री के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,